दोस्तों, आज की वीडियो आत्मसम्मान। शांति और भुवनेश्वर जी के दोनों बच्चे विदेश में रहते थे। एक बार दोनों पति पत्नी दिवाली पर वृद्धाश्रम गए। तब शांति जी को वहाँ अपनी सहेली शांति भी दिखी, जिन्हें उनके इकलौते बेटे बहू ने घर से निकाल दिया था। अपनी सहेली शांति को शांति जी वृद्धाश्रम से अपने घर अपने साथ रहने के लिए लेकर आईं। कुछ समय बाद शांति को पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है और वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगी। तब उन्होंने दोनों से वादा लिया। उन्होंने भुवनेश्वर से कहा, सुनिए जी, वादा कीजिए आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। मेरे नाम रहने पर आप शांति को घर से नहीं जाने देंगे और शांति तुम कभी ये घर और भुवनेश्वर को छोड़कर किसी के भी कहने पर कहीं नहीं जाओगी। आप दोनों मुझसे वादा करो। भुवनेश्वर जी रोते हुए कमरे से बाहर निकल गए। तब शांति ने अपनी सहेली का हाथ पकड़ कहा, देख शांति, तू तो जानती है मेरे जाने के बाद भुवनेश्वर बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। बचपन जीवनी तो हम अकेले भी काट लेते हैं, क्योंकि बचपन मौज मस्ती और जीवनी जिम्मेदारियां के बोझ तले कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन बुढ़ापे में हम सबसे ज़्यादा एक साथी के सहारे की ज़रूरत होती है, जिससे हम अपने पुराने दिनों की बातों और अपने मन की हर बात साझ कर सके। क्योंकि बुढ़ापे पे हम हर चीज़ से मुक्त हो चुके होते हैं। तब बूढ़ा इंसान परिवार और समाज के लिए बोझ बन जाता है, जिसे ज़्यादातर लोग सुनना पसंद नहीं करते। और मेरी बात तू ही वो इंसान है जो भुवनेश्वर को अच्छी तरह से जानती है, जिस पर मैं आँख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। और भुवनेश्वर के लिए तुझ जैसे अच्छा साथी कोई और हो भी नहीं सकता। मैं तो उनकी जीवन साथी होकर भी उनका साथ नहीं दे पाई। भगवान ने शायद हमारी किस्मत में यही तक हमारा साथ लिखा था। लेकिन तू सच्चे दोस्त की तरह उनका साथ हरदम निभाना वादा कर मुझसे, वरना मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शांति ने रोते हुए अपनी सहेली से वादा किया। ब्लड कैंसर जैसे भयंकर बीमारी से 50 वर्ष की उम्र में ही हो गया। 3 साल बाद इस बार गर्मी की छुट्टियों में घर आए दोनों बेटे बहुओं को शांति जी रस नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह छोटी बहू सुमन ने व्यंग मुस्कान भरते हुए कहा, भाभी, मैं कमरे में चाय देकर आती हूँ। लैला मजनू की जोड़ियों को, क्योंकि वो दोनों साथ चाय पीते हैं, कुछ समझ ही आप। रश्मि भी इतना सुनकर बोलने में कहा पीछे रहने वाली थी। उसने तुरंत कहा, क्या कहा तुमने? साथ साथ कमरा वहाँ, भाई वहाँ का अभी तक तो बाहर बरामदे में सबके सामने चाय पी जाती थी, अब कमरे में। हाँ भाई, अपनी किस्मत कहाँ ऐसी है कि हम बैठ जाएं और कोई हमारे
लिए सुबह सुबह चाय बनाकर हमारे कमरे में लेकर लाएं। मुँह बोली सासू माँ के तो दोनों हाथों में लड्डू है। कहने को बाबूजी और माँ जी के बचपन के दोस्त हैं, लेकिन बाबूजी से सेवा का असली मजा तो वही ले रही है। खुद के बेटे बहू ने तो रखा नहीं यहाँ हमारे सिर पर बैठाकर, खुद सासू माँ स्वर्ग सिधार गई। बिना शादी के साथ में रहना, साथ में चाय पीना, क्या मजाल जो कभी चाय छूट जाए। हम बुढ़ापे में दोनों लोग सठिया गए हैं। अब राम नाम का जपने की उम्र हुई उनकी, लेकिन अभी भी वह जवानी वालों रोमियो जूलियट वाले जोड़े के मजाज है। अरे अब ये सब अच्छा थोड़ी न लगता है, लेकिन समझाए कौन। पूरे समाज में थू थू कर रखी है, अब इनको कौन समझाए। ये अमीर का नहीं, मुझ तो लगता है आंटी के इस खराब चरित्र के वजह से इनके पति ने भी इनको छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। अच्छा भाभी, मैं चाय देकर आती हूँ, लेकिन इस समस्या का समाधान हमें निकालना ही होगा। कहते हुए चाय ट्रे लेकर सुमन कमरे में जाती है, जहाँ शांति जी अपने चरबिरचित अंदाज में नहा धोकर तैयार अपने कमरे की बालकनी में कुर्सी पर बैठी हुई थी। दरवाजे के खोलने की आवाज़ सुनकर शांति जी ने पलट कर देखा। सुमन हाथ में चाय लेकर ट्रे खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बहू, अंदर आ जाओ। सुमन ने चारों तरफ नज़ारे घुमाई तो देखा ससुर जी वहाँ नहीं थे। आंटी जी, बाबू जी की चाय ले जाती हूँ, वो तो यहाँ है नहीं। तभी विनुसर जी ने पीछे से कमरे में दाखिल होते हुए कहा, मैं आ गया बहू, तुम चाय यहीं रखने दो। शांति जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? सुमन ने ससुर जी की तरफ घूरते हुए देखा। उठते मन से चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने जी बाबू जी कहकर कमरे से बाहर निकल गई। तभी उसके कानों में आवाज़, क्यों नहीं खाई? आप अपना ख्याल रखा कीजिए। रात को खाने की टेबल पर सब एक साथ बैठे थे। तभी भुवनेश्वर जी की नज़र दोनों बेटों की तरफ गई, जो उन्होंने गुस्से से में घूर रहे थे। तभी वह शांति जी टेबल पर सबके साथ बैठने आई तो बहू रश्मि ने कहा, आंटी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? शांति सपक हुई रश्मि की तरफ देखने लगी। उनको समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या और वो जवाब क्या दे। तभी भुवनेश्वर ने कहा, बहू, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तो और कौन से तरीके से बात की जाती है, आप ही बता दीजिए। पापा, बड़े बेटे रवि ने गुस्से में बोला, दोस्ती के नाम पर ऐसी छिछोरी हरकत करते हुए इस उम्र में आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। बेटों की निगाहें और बहू की कही कड़वी बातों ने जैसे उनके कानों में जलते अंगार डाल दिए। मतलब शांति जी ने कहा, गुस्से में दांतों की पीसते हुए हाथ की मुट्ठियों को भींचते हुए छोटे बेटे कवि ने चिल्लाते हुए कहा,
तो साफ साफ सुनिए, कब बंद होगा आप दोनों का यह दोस्ती वाला नाटक हमारे घर में, और जीवन से निकलने का आप क्या लेंगी? कौन सा नाटक और कैसी नाटक? तुम सब आज कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो? रश्मि ने कहा, अरे कुछ तो शर्म कीजिए, अपनी उम्र का हमें कहने में शर्म आ रही है और आप हैं कि नाटक किए जा रही हैं। बेटे बहू प्रश्नों के तीर एक के बाद एक भुवनेश्वर शांति पर छोड़े जा रहे थे। उनका दूसरों प्रश्न का तीर हर बार पहले तीर से ज़्यादा घातक होते जा रहा था। आज भुवनेश्वर और शांति के लिए ऐसा प्रश्नों के तीरों की चुभने से बचना नामुमकिन हो रहा था। तभी दोनों बेटों ने चिल्ला के एक साथ बोला, कान खोल कर सुन लो आप दोनों, हम सब आज आखिरी बार प्यार से बोल रहे हैं, अपने कदम रोक लीजिए, और अगर आपको हमारी बात समझ नहीं आई है तो दूसरा तरीका भी आता है समझाने का, हमें वो करने पर मजबूर मत कीजिए। बेटों के तेवर देखकर चुपचाप बैठा भुवनेश्वर भी आज गुस्से में बोल पड़ा, चीखो मत, तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे नहीं, इसीलिए तमीज से बात करना। आखिर क्या समझाना है हमें और क्यों? मैं आज तुम्हारा दूसरा तरीका भी जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर बात निकली ही है तो पूरी भी होनी चाहिए। तब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे किसी के साथ और कैसे रहना है? बहुओं ने चिल्लाते हुए कहा, तो साफ साफ सुनिए, आंटी को बोली हमारा घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि आप दोनों की इज्जत तो बची नहीं, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत तो समाज में बने रहने दीजिए। इनकी वजह से हम वो तो नहीं खराब कर सकते, वैसे भी सासू माँ इनको यहाँ लेकर आई थी और वे अब नहीं रही, इनकी भी इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी रवि ने कहा, अगर आपको हमारी शर्त मंजूर हो तो भी इनके साथ जा सकते हैं, वैसे भी हम इस घर को बेचने वाले हैं। इतना सुनते शांति जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो से क्या सीख मिली है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ढेर सारा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।